पुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर में ऐसी तमाम विशेषताएं हैं। साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां भी हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी ही सैकड़ों साल से बनी हुई रहस्यमयी बातों के बारे में ही बताने वाले हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। उसके बाद वो गुजरात के द्वारका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की यानी कि लकड़ी की मूर्तियां हैं। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्यागा था और उनका अंतिम संस्कार किया गया था तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा देह पंच तत्व में विलीन हो गया था। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय मृत्यु के बाद भी एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा था। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी लग जाती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं और इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं। लेकिन एक ऐसी चीज भी है जो कभी नहीं बदली जाती और वो है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि ब्रह्म पदार्थ क्या है? इसके बारे में आज तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से ही सुनने को मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है। लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता कि वो है क्या। मान्यता ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कई लोगों का मानना है कि वो ब्रह्म पदार्थ वही हृदय है जो श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद भी धड़कता रहा था। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार भी है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाते तब तक समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही आपके कदम अंदर जाते हैं तो लहरों की आवाज गुम हो जाती है। इसी तरह वहां से बाहर निकलते वक्त जैसे ही आप पहला कदम उस द्वार से बाहर रखते हैं तो आपको फिर से समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देने लगेगी। आमतौर पर आपने मंदिर, मस्जिद या किसी भी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा होगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया है। कोई भी पक्षी मंदिर परिसर में बैठा हुआ भी दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज या किसी हेलीकॉप्टर के भी उड़ान भरने पर मनाही है। आमतौर पर दिन में किसी भी वक्त किसी भी इमारत या चीज या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है। लेकिन आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा है उसे लेकर भी एक बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से
अगर उस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आएगा। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा भी एक रहस्य है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है तो प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है, यानी यहाँ प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनता है और 7 बर्तन एक एक कर सीढ़ी की तरह चूल्हे पर रख दिए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आश्चर्य की बात तो ये है कि चूल्हे के ऊपर सबसे नीचे वाला प्रसाद कभी जलता नहीं है और सारा प्रसाद एक ही मात्रा में पका हुआ पाया जाता है। तो दोस्तों, आपको जगन्नाथपुरी के मंदिर से जुड़ी ये रहस्यमयी बातें जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही और भी ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।